बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुजुर्गतुई क़िस्सा मुख्तसर। ज़ीनत महफ़िल सदर महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद ताहिर काज़मी शाह साहब सीदा मजदूह। मेहमानान ज़ी एहतशाम अहले बैत अतहार की याद में हमारी हाज़री है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें आइन साद। काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें आइन साद। काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें आइन साद। काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का।
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इसलिए एक कलाम सुनाया आपको, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है अहले बैत अतहार वो तुमसे रिज्स को, नापाकी को दूर फरमा दे और वो तुम्हें पाको साफ फरमा दे। अहले बैत अतहार 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत के इस हिस्सा में अहले बैत का जिक्र, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। समझने की बात यह है कि अहले बैत में कौन कौन शामिल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि अहले बैते अतहार से मुराद औलाद है, अज़वाज नहीं है। पर कुर्बान जाइए, हमारे असलाफ ने, हमारे औलिया ने, हमारे मुफस्सिरीन ने, हमारे मशाइख ने, हमारे असातिज़ा ने इस बात को वाज़े किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अहले बैत अतहार से मुराद अज़वाजे मुतहरात भी हैं, मुस्तफ़ा की आले पाक भी है। अहलल बैत बहुत सारी आयात बेयिनात, ये एक अलग से मौजू बन जाएगा। लफ्ज़ अहले बैत और मुराद अज़वाजे मुतहरात। सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया, उनकी सोजा हज़रत सारा रदियल्लाहु अन्हा, बुढ़ापा आ गया ना, अभी औलाद नहीं। बुढ़ापे में अल्लाह ने बशारत अता फरमाई, इब्राहीम सारा के बतन से तुझे बेटा दिया जाएगा, बेटा भी अल्लाह का नबी होगा। इसहाक की बशारत। घर में कोई बच्चा नहीं, घर में कोई बच्ची नहीं, औलाद नहीं। सय्यदुना इब्राहीम और हजरत सारा ताज्जुब में डूब के कहा, इन्न हादा लशैउन अजीब। बुढ़ापा आ गया, बांझ हो गई, बशारत, ये तो अजीब बात है। कालू अताजबीन मिन अमरिल्लाह,
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। जवाब मिला, क्या ताज्जुब है अल्लाह के अमर से। अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों तुम पर अहले बैत। घर में बच्ची नहीं, कोई बच्चा नहीं, औलाद नहीं, हज़रत इब्राहीम है और हज़रत सारा हैं। लफ्ज़ अहले बैत का तो पता ये चला कि कुरान अहले बैत से मुराद बीवी को लेता है। हज़रत सारा को लिया गया अहले बैत। तो महबूब अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, अगर माँ सबक को देखें ना तो जिक्र ही अहले बैत तहार में अज़वाज मुतहरात का हो रहा है। उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई। हज़रत सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये आयत तो मेरे घर में नाजिल हुई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक में हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा चादर में छुपा के कहा, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। सय्यदा उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी इनमें शामिल हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया, व अंती, और तू भी मेरी अहल में शामिल। अब अहले बैत अतहार में अज़वाज मुतहरात और औलाद पाक। रावी हैं हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं मैं सय्यदा कायनात की बारगाह में हाजिर हुआ, पूछा मौलाए कायनात शेर खुदा सय्यदुना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किधर चले गए। आपने फरमाया वो तो बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर है। सय्यदा कायनात की चौखट पर बैठकर हज़रत वासिला मुंतज़िर हैं मौलाए कायनात। कहा मैंने वहां बैठकर इंतज़ार किया। आज हम भी इंतज़ार करते हैं अपने दोस्तों का, हम भी इंतज़ार करते हैं असातिज़ा का, हम भी इंतज़ार करते हैं उलमा का, मशाइख का। हज़रत वासिला की किस्मत देखिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं मौलाए कायनात का। सय्यदा की चौखट पर बैठ कर के इंतज़ार किया है मौलाए कायनात का। हज़रत वासिला कहते मैं मुंतज़िर था, थोड़ी देर गुजरी खुद मदीने वाले तशरीफ़ ले आए। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मौलाए कायनात भी साथ हैं, हसनैन करीमैन भी साथ हैं। अब अंदाज़ पता क्या है, महबूब अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन को बिठाया अपनी रानों पर, गोद में बिठा लिया। सय्यदा कायनात को करीब किया, मौलाए कायनात को करीब किया, चादर डाली ना, कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली व अहलु बैती अहक। ए अल्लाह ये मेरी अहल हैं और अहले बैत ज़्यादा हकदार हैं। इतना करम, इतनी रहमत, इतनी शफ़क़त महबूब अलैहिस्सलाम इन्हें अहले बैत फरमाएँ और फरमाएँ कि ये ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा चौखटे सय्यदा कायनात पे मौलाए कायनात का इंतज़ार करने वाले, बाबे मदीना इल्म का इंतज़ार करने वाले अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी शामिल फरमा लीजिए। सहाबी हैं, अहले बैत तहार का जिक्र हो रहा है। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना मिन अहलिका, मैं आपकी अहल से हूँ, मुझे शामिल कर लीजिए। मकसद है दरख्वास्त पेश करना। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वह अंत मिन अहली, वासिला तू भी मेरी अहल से है। सहाबी को
महबूब अलैहिस्सलाम ने अहल फरमाया, अहल में शामिल किया। ईमान वाले, बात है ईमान की, अहले बैत तहार का जिक्र और वासिला को शामिल कर लिया। एक दूसरी रिवायत हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मुझे अहल में शामिल कर लीजिए। फरमाया तू भी मेरी अहल में शामिल है। अहले बैत तहार अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, औलाद पाक भी शामिल है, मुस्तफ़ा के असहाब भी शामिल है। वासिला को महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहल से है। रिश्तेदारी तो कोई नहीं थी ना, और जिनसे मुस्तफ़ा की रिश्तेदारियां हैं, ताजदार सदाकत, राजदान नबुव्वत, खलीफतुर रसूल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहजादी हैं आपकी, जोजा है मुस्तफ़ा की। बड़े मजमा में महबूब अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मोहब्बत किससे करते हैं? फरमाया औरतों की बात करते हो तो आयशा से मोहब्बत है, मर्दों की बात करते हो तो इसके बाप अबू बकर से मोहब्बत है। भी ताल्लुक तो देखिए ना, रिश्तेदारियां देखिए। ताजदार सदाकत की शहजादी जोजाए मुस्तफ़ा सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात बड़ी खूबसूरत है। हज़रत हफ्सा की शादी का मामला आया ना, तो हज़रत उमर चाहते हैं कि हफ्सा की शादी अबू बकर सिद्दीक़ से हो जाए। उन्होंने हामी नहीं भरी। चलें ठीक है, उस्मान गनी की शर्मो हया, उनकी शराफत, उनके औसाफ़े कसीरा। कहा प्यारे उस्मान, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करना चाहता हूँ। उस्मान ने भी हामी नहीं भरी। इस बात का रंज था हज़रत उमर को, दोस्ताना था ना, प्यार था, मोहब्बत थी। रंज था कि उस्मान ने हामी नहीं भरी। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला। अर्ज़ के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश थी कि हफ्सा का निकाह अबू बकर से हो जाता, उन्होंने हामी नहीं भरी। फिर मैंने ख्वाहिश की कि हफ्सा का निकाह उस्मान से हो जाता, उन्होंने हामी नहीं भरी। या रसूल अल्लाह मुझे इस बात का रंज है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, उमर रंजीदा क्यों होता है? या रसूल अल्लाह ख्वाहिश थी कि उस्मान को अपना दामाद बना लेता, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। रंज इस बात का है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हफ्सा को उस्मान से बेहतर खामद अता करेगा और उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी अता फरमाएगा। फिर दुनिया ने यह मंजर देखा कि हज़रत हफ्सा बनती हैं ज़ोजाए मुस्तफ़ा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। उम्मुल मुमिनीन का लक़ब पाया। मुस्तफ़ा की जोजा हज़रत हफ्सा शहजादी हैं हज़रत उमर की। शहजादी अबू बकर की जोजाए मुस्तफ़ा, शहजादी उमर की जोजाए मुस्तफ़ा। फरमाया उमर रंजीदा क्यों होता है? उस्मान को अल्लाह हफ्सा से बेहतर बीवी अता करेगा, हफ्सा को उस्मान से बेहतर खामद अता करेगा। हफ्सा से महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह फरमाया और हज़रत उस्मान को मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी अता फरमाया। अब रिश्तेदारियाँ देखिए, ताल्लुक़ देखिए ना। और फिर एक के बाद हज़रत सय्यदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, महबूब अलैहिस्सलाम ने शहज़ादी उस्मान को अता की। उनका इंतकाल हुआ ना, तो दूसरी शहज़ादी हज़रत सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका भी निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ कर दी। दो शहज़ादी। अब रिश्तेदारी, ताल्लुक़, क़राबादारी देखिए, क़राबादारी देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शहज़ादी ज़ोजाए मुस्तफ़ा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहज़ादी ज़ोजाए मुस्तफ़ा, हज़रत उस्मान गनी दामाद मुस्तफ़ा। महबूब ने दो शहज़ादियाँ अता की। मौलाए कायनात शेर खुदा सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी अता फरमाई।
ईमान वाले जिनसे क़राबतदारी नहीं, हज़रत वासिला मुस्तफ़ा ने कहा मेरी अहल से है, हज़रत सुलेमान फरमाया मेरी अहल से है। एक तरफ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दो शहजादियों को कबूल किया, अपने निकाह में लिया, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादियां दो सहाबी को अता कर दी। ईमान वाले पता जो चला है कि अहले बैत तहार में अज़वाज भी शामिल है, मुस्तफ़ा की आल भी शामिल है, मुस्तफ़ा के सहाब भी शामिल है। क़राबतदारी। और फिर कुरान ने पता क्या कहा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क़राबतदारी, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए मैं तुमसे इस पर किसी अजर का सवाल नहीं करता मगर क़राबतदारी से मवद्दत। अहले इल्म की नज़र ये बात, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, उलमा मौजूद, क़िबला शाह साहब मौजूद हैं, इल्ला है हर्फ़ इस्तिस्ना, इस इस्तिस्ना से क़बल मुस्तस्ना मिन्हु, इल्ला के बाद मुस्तस्ना। मुस्तस्ना की इब्तिदाई तौर पे दो किस्में, मुत्तसिल व मुनक़ते। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो होता है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल होता है, वो है मुस्तस्ना मुत्तसिल। इस जगह है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना, अल मवद्दता फिल कुर्बा मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, ये मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल नहीं है। बात बड़ी समझने वाली है, सादा लफ्जों में करके बता दूंगा, बस इतना समझ लीजिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इल्ला के बाद अल मवद्दता फिल कुर्बा है मुस्तस्ना, ये है मुस्तस्ना मुनक़ते, इसका माक़बल में दुखूल नहीं है, ये उसमें दाखिल नहीं है। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता मगर क़राबतदारों से मोहब्बत। क़राबतदारों से मोहब्बत अगर दाखिल होती माक़बल में तो मतलब ये होता और तो सवाल नहीं है मगर क़राबतदारों से मोहब्बत का सवाल है। नहीं नहीं, ये माना नहीं है, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल नहीं है, ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, माक़बल में दाखिल नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई अजर लिया ही नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कुरान पाक पढ़ लीजिए, क्या ऐलान किया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, तुमसे किसी अजर का सवाल ही नहीं है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन पर है। यहूदों ने सारा एतराज कर देते, हमारे अंबिया ने तो अजर नहीं मांगा, तुम्हारे नबी ने अजर मांग लिया, मुवद्दत मांगी है क़राबतदारों से। भाई मुस्तस्ना मुनक़ते है, मुस्तस्ना जुदा है, दाखिल नहीं है। मतलब क्या है, सादा लफ्जों में अब समझने की बात यह है, इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अजर वो क़राबतदारों से मवद्दत नहीं है बल्कि ये ईमान के शजर का समर है। सादा लफ्जों में जो कह लीजिए, जहां ईमान होगा वहां अहले बैत तहार से प्यार होगा। ये अजर नहीं है रिसालत का, ये शजरे ईमान का समर है। जहां ईमान होगा वहां क़राबतदारों से प्यार होगा, जहां ईमान होगा वहां क़राबतदारों से मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी। और कुरान के अल्फाज पे फिर गौर कर लीजिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। इसको भी सादा लफ्जों में समझ लीजिए। परिंदा है ना, हवा व फजा से मोहब्बत करता है, हमने पकड़ लिया, कैद कर लिया, अब वो पिंजरे के अंदर है, अब वो फटफड़ाता है, दाएं बाएं जाता है, इंतजार कर रहा है कब दरवाजा खुले मैं उड़ जाऊं। हम बड़े खुश होते हैं कि परिंदा दाएं बाएं जा रहा है, आवाजें निकाल रहा है, लेकिन वो कैद के अंदर है, वो अपनी मोहब्बत को तलाश कर रहा है। मोहब्बत है फजा से, मोहब्बत है हवा से, वो मुंतजिर है कब दरवाजा खुले मैं उड़ जाऊं। परिंदे को हवा से मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत को छीना, हमने कैद कर दिया, पिंजरे में रख दिया, मोहब्बत नहीं रही लेकिन जिंदगी बाकी है। पिंजरे के अंदर परिंदा जिंदा है। दूसरी है मवद्दत। मछली को देखिए, पानी के अंदर रहती है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती, मछली को पानी से मवद्दत है। जब तक पानी के अंदर है जिंदा है, पानी से निकाल लिया जाएगा मर जाएगी। अल्लाह फरमाता इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क़राबतदारों से मवद्दत की बात है। जिंदा रहना है तो मुस्तफ़ा के गुलामों से प्यार करते रहना है।
ये मवद्दत की बात है, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहे कराबतदारों से तुम्हारा प्यार रहे। ये मवद्दत की बात है, कराबतदारों से मोहब्बत की बात है। और पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी अलैहि रहमा ने पता कितना प्यारा जुमला कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम के कराबतदार बिलखुसूस खानदाने नबूवत कबीलाए बनु हाशिम, उनसे मोहब्बत व मवद्दत, उनकी तकरीम, उनका एहतराम, फरमाया ये ऐने ईमान है। तफसीर ज़ियाउल कुरान चौथी जिल्द पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी फरमाया कराबतदारों से मोहब्बत अदब व एहतराम ऐने ईमान है, बल्कि जाने ईमान है। ऐने ईमान है बल्कि जाने ईमान है। कराबतदारों से मोहब्बत, और कितनी मोहब्बत है सुनिए। खलीफाए दूम अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो फरमाया वजीफा मुकर्रर किया जाए, तनख्वाहें मुकर्रर की जाए। साहिबे राय मालदार सहाबी सय्यदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप खलीफा है ना, सबसे पहले अपना वजीफा मुकर्रर कीजिए। वज़ाइफ मुकर्रर करने की बारी आई, मशवरा हुआ सहाबा से। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले अपना वजीफा मुकर्रर कीजिए। फरमाया अपनी तरफ देखूं कि मुस्तफ़ा के कराबतदारों की तरफ देखूं। खिलाफत के बाद सय्यदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया अपनी तरफ देखूं कि कराबतदारों की तरफ देखूं। फरमाया सबसे पहला नंबर कबीला बनु हाशिम का आता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया फिर इस कबीला में पहला नंबर तो कबीले का है ना, फरमाया फिर इस कबीले में सबसे पहले मुस्तफ़ा के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नंबर आता है। हज़रत उमर दौरे खिलाफत में वजीफा मुकर्रर कर रहे हैं, नाम कबीला बनु हाशिम। फिर फरमाया चचा हज़रत अब्बास पहला नंबर उनका। ईमान वाले लोग इख्तिलाफ की बातें करते हैं, सुनिए मोहब्बत की बात। हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते पहला नंबर वजीफ़ा के एतबार से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। पूछा दूसरा नंबर किसका आएगा? फरमाया मौलाए कायनात शेर खुदा का दूसरा नंबर आएगा। कराबतदारी का लिहाज है, ये मोहब्बत और प्यार है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो अहले बैत तहार से मोहब्बत, अहले बैत तहार से प्यार। इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। उसकी इल्लत पता क्या बताई? फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमाता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए ना, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करता है, अल्लाह से मोहब्बत करो। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, हम पर अल्लाह का रंग चढ़ा, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है ना। ईमान वाला सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा कब होती है? जब मदीने वाले से मोहब्बत होती है। पर मैं अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमाता है। दूसरी बात महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत की इल्लत बताई, वो नेमतें अता फरमाते हैं। आपसे मोहब्बत हम करते हैं, फरमाया मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मेरा रब मुझसे मोहब्बत फरमाता है। मुझसे मोहब्बत करो, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। तीसरी चीज
फरमाया मेरे अहले बैत तहार से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इल्लत क्या है? फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें नेमतें देता है, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मुझसे मेरा अल्लाह प्यार करता है। अहले बैत से मोहब्बत करो, इसकी वजह यह है कि मैं खुद अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। जिनसे इमामुल अंबिया मोहब्बत करेंगे उनसे दीवाने क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे? जिनसे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मोहब्बत करें। अहले बैत तहार से मोहब्बत के फ़वाइद पता कितने? वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता ताइबा, वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मगफूर अल्लाह, वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरा मलकुल मौत बिल जन्ना, वमम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्ताहु फी कब्रिही बाबानी मिनल जन्ना। फरमाया जो अहले बैत तहार से मोहब्बत करते हुए दुनिया से जाएगा, बेईमान होकर नहीं मरेगा, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा। अहले बैत तहार से मोहब्बत होगी, अल्लाह शहादत का दर्जा देगा। अहले बैत तहार से मोहब्बत होगी, ताइब होकर मरोगे। अहले बैत तहार से मोहब्बत होगी, अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर देगा। अहले बैत तहार से मोहब्बत होगी, मालकुल मौत जन्नत की बिशारत देंगे। और फरमाया अहले बैत तहार से मोहब्बत होगी ना, कब्र में बाद में पहुंचोगे, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे पहले तुम्हारे लिए खोल देगा। अहले बैत तहार से मोहब्बत करो। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहले बैत तहार से मोहब्बत करो, क्यों? मैं खुद उनसे मोहब्बत फरमाता। क्या शान है अहले बैत तहार की, क्या मकाम है अहले बैत तहार का? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शहजादियों का मकाम मौला कायनात की नज़र में देख लीजिए। हम अहले बैत तहार से भी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। बाबे मदीना मौला कायनात शेर खुदा सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टेक लगा कर बैठे थे। सहाबा ने पूछा प्यारे अली एक बात तो बताइए। फरमाया पूछो। उस्मान गनी को बाद सहाबा ने ज़ुन्नुरैन कहना शुरू कर दिया है, और ज़ुन्नुरैन कहने की वजह पता क्या है? कि महबूब अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियाँ यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में आई हैं। यह शहजादियों की शान है। सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान कमाल वराउल वरा, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम की सारी शहजादियों की शान है। इसीलिए तो आला हजरत अलैहि रहमा ने क़यामत तक दर्स दे दिया, कहीं गलत फहमी का शिकार न रहना। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन क्यों बने? महबूब अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में आई। मौला कायनात टेक लगा के बैठे हुए थे। सवाल हुआ उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहना शुरू कर दिया गया, आप क्या कहते हैं? बाबे मदीना इल्म टेक लगा के बैठे थे ना, सीधे होके बैठ गए। फरमाया जरा दोबारा पूछो ना क्या सवाल किया है। अर्ज किया प्यारे अली बाबे मदीना इल्म जब उस्मान गनी का जिक्र होता है ना, तो बाद सहाबा वो ज़ुन्नुरैन कह के पुकारते हैं। बताइए आप अली होकर उस्मान गनी के बारे क्या कहते हैं? बाबे मदीना इल्म ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुझसे पूछते हो जी प्यारे अली आप बताइए। फरमाया उस्मान तो वो है जिन्हें अल्लाह के फरिश्ते भी ज़ुन्नुरैन कह के पुकारते हैं। जिन्हें मलाइका ज़ुन्नुरैन कह के पुकारे, उन्हें अली क्यों नहीं ज़ुन्नुरैन कह के पुकारेगा? महबूब अलैहिस्सलाम की शहजादियां अहले बैत तहार क्या शाने है, क्या कमाल है। वक्त है हजरत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपके दौरे खिलाफत में ईरान फतह हो गया। बादशाह की शहजादी हजरत शहरबान वो भी माल गनीमत में आ गई। आपने माल गनीमत तकसीम फरमाया, माल तकसीम हो रहा है।
मिंबर पर बैठे हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाया मुस्तफ़ा के सहाबा मशवरा दो मुझे, यह है बादशाह की बेटी शहजादी, ये किसका मुकद्दर बनेगी? बिल इत्तेफाक सहाबा ने कहा यह बादशाह की बेटी शहजादी है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका बेटा शहजादा है, शहजादी किसी शहजादे का ही मुकद्दर बनेगी। अपने बेटे को बुलाइए और इसके साथ निकाह कर दीजिए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा, इसमें कोई शक नहीं, शहजादी मुकद्दर शहजादे का है, इसमें हम सब का इत्तेफाक है, लेकिन इख्तिलाफ इस बात में है, तुम्हारी नज़र में उमर का बेटा शहजादा है, उमर की नज़र में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। तुम्हारी नजर में उमर का बेटा शहजादा है और उमर की नजर में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। ये कौन बात कर रहा है? जिनको खराजे क़ीदत मेरे आला हजरत ने यूं पेश किया है, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। भाई उमर बोल रहे हैं ना, फरमाया उमर जब बोलता है ना तो हक उमर की जुबान पे बोला करता है। फरमाया मुस्तफ़ा के सहाबा इत्तेफाक इस बात पर है, ये शहजादी है, मुकद्दर शहजादे का। इख्तिलाफ इस बात में है, तुम्हारी राय ये है, मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, मेरा बेटा शहजादा है और मेरी नजर में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। मजमा था सहाबा का, दौर था हजरत उमर का। फरमाया बुलाया जाए शहजादी को। हजरत शहरबानो हाजिर होती है, हीरे जवाहरात से मुरस्सा मुज़य्यन। तुम्हारी नजर तो एक बाग पे रह गई ना, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शहजादी को बुला करके अली के शहजादे हुसैन को बुला करके निकाह करवा दिया। और फिर अल्लाह ताला इन्हें जो बेटा देता है ना, आज दुनिया उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत तहार से सच्ची पक्की मोहब्बतें अता फरमाए। व माली।